नमस्कार। यू आर द पावर, युवाओं के जोश से लबरेज हमारे इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार राजेश और आज जिस युवा के काम के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, उसके काम के बारे में जानकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे, क्योंकि एक आम सी लगने वाली तस्वीर को खास बना देते हैं और एक ऑर्डिनरी तस्वीर को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाने की कुवत रखते हैं देश के जाने माने डायनेमिक यंग डिजिटल आर्टिस्ट एलन एट्रे। एलन, वो युवा जिसमें वो काबिलियत है, वो नजर है जो किसी की खूबसूरती को न सिर्फ पहचानती है बल्कि उसकी खूबसूरती को निखारती भी है। एलन आज देश के रेनाउंड फैशन फोटोग्राफर्स में गिने जाते हैं और साथ ही एक्सपर्टीज रखते हैं प्रोफेशनल डिजिटल आर्ट में भी। किसी भी प्रोडक्ट के फोटोग्राफ को डिजिटल आर्ट के जरिए कैसे ज्यादा अट्रैक्टिव और अपीलिंग बनाना चाहिए, ये बखूबी जानते हैं एलन। एयरटेल और पेप्सी जैसी तमाम बड़ी कंपनीज के लिए फोटो शूट कर चुके एलन डिजिटल आर्ट के जरिए फोटोग्राफी को एक नए आयाम पर पहुंचाना चाहते हैं। मेरी तरह आप भी बेताब होंगे कि आखिर कैसे कर लेते हैं ये कमाल। तस्वीर की पूरी रूपरेखा ही कैसे बदलने की प्रतिभा रखते हैं एलन एट्रे। तो जानने के लिए बुलाते हैं उन्हें युवा के इस शानदार मंच पर। एलन, वंडरफुल, मोस्ट वेलकम। ऐसे करामात आप करते हैं अपने तस्वीरों में, अब आपसे हम जानेंगे कैसे। आप सबों को याद होगा हर साल मिस इंडिया कॉन्टेस्ट हुआ करता है, उसी में से चुनिंदा कुछ टॉप जो फाइनलिस्ट थी उनके ऊपर एलन ने एक 2009 का कैलेंडर बनाया है और उसको डिजिटली ट्रीट करके ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना दिया है। वो कैसे? शुरुआत हुई थी जब चारुदत्त जो एक फोटोग्राफर है वो हमारे स्टूडियो में आए थे और उन्होंने बातचीत करी थी कि वो एक यूनिक कैलेंडर करना चाहते हैं जो लोग देखकर, मतलब अगर आप कैलेंडर देखोगे, ठीक है, आपने लगा दिया वहां पर, शायद एक साल के बाद वो आपके बाथरूम में होगा। ये बोल रहे थे अगर ये कैलेंडर होगा, अक्सर हुआ करता है जब साल बदलता है पुराने कैलेंडर पता नहीं कहां चले जाते हैं, नए कैलेंडर आ जाते हैं। तो ये बोल रहे थे ये कैलेंडर इतना इंटरेस्टिंग होना चाहिए कि लोग ना इसको अपने फ्रेम की तरह वहां पर सजा दें अपने डेस्क पर। तो उसके बाद हमने शुरुआत करी थी। ऑफ कोर्स हमारे पास काफी डायनामिक आइडियाज थे और हमने ये सोचा था कि हम वैसे उनको सुपर हीरो की तरह बनाएंगे, लेकिन फिर ये मिस इंडिया ब्यूटी पैजेंट है तो हम इतने मतलब ओवर हाइपर कैलेंडर नहीं बना सकते थे। तो हमें बनाते तो वो सुपर हीरोइंस हो जाती, सुपर हीरोइंस को की तरह नहीं बना सकते थे, तो हमें थोड़ा सा टोन डाउन करना पड़ा था उनके लिए। तो हमारा थीम था फिर नेचर और वुमेन के जो एसेंशियल मूड्स होते हैं, जैसे एंगर, फायर, एनवी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपने 3 शब्द बोले, वो मैं दर्शकों को बता दूं। गुस्सा, आग, ईर्ष्या, इन थीम्स के ऊपर इन्होंने एंगर, फायर, एनवी पर कैलेंडर बनाया मिस फेमिना के फाइनलिस्ट के साथ। कैसे वो बता रहे हैं? ये जो कैलेंडर था बेसिकली इनिशियली ये स्पॉन्सर हुआ था ओमेक्स ग्रुप, सत्यपाल और शूट मैनेजमेंट, जिन्होंने जो मिस इंडिया को हैंडल करते हैं। लेकिन यहाँ जो हम खास जानना चाह रहे हैं एलन, वो ये कि तस्वीरें तो खिंच जाती हैं, उन मिस इंडिया के फाइनलिस्ट की भी तस्वीरें खिंच गई होंगी, उन तस्वीरों को आप खास कैसे बना दिया? क्या ट्रीटमेंट किया, क्या फर्क आया उसमें? ऑफ कोर्स इनको हम बिल्कुल अच्छी तरीके से प्लान करना पड़ता है, क्योंकि एक बार आपने तस्वीर खींच ली, उसमें आप उसको उसके बाद जो आप एनवायरनमेंट उसके बना सकते हो, जो आप उसमें ड्रामा ला सकते हो, वो बिल्कुल इन्फिनिट्स में जा सकता है। लेकिन अगर आदमी को आपने एक मतलब पोज में खींच लिया तो उसको आप बदल नहीं सकते। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट था कि जो तस्वीर हम खींचेंगे वो हम कैप्चर कर सकते हैं, वो एसेंशियल ड्रामा। उसके बाद जो हमने
डिजिटल ट्रीटमेंट उसको दी थी। तो पीछे का बैकग्राउंड पूरा डिजिटली आपने वो बना बिल्कुल लिया है। डिजिटली बना गया है। अगर आप देखेंगे बिफोर एंड आफ्टर तो आपको दिखाई देगा कि हमने मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से फिर फिनिश हमारा कहाँ पर पहुंचा है। जैसे अगर खुद की समझ के लिए, दर्शकों की समझ के लिए मैं बताऊं तो यहां अगर हम किसी इंसान को खड़ा कर देते हैं इस बैकग्राउंड में, तो इस पोज में वो खड़ा है, लेकिन पीछे की बैकग्राउंड अपने थीम के मुताबिक आप पूरा ए टू जेड बदल देंगे। बहुत खूबी। इसे कहते हैं डिजिटल आर्ट, और ये हैं डायनामिक यंग मशहूर डिजिटल आर्टिस्ट ऑफ द कंट्री, सबसे जाने माने में से एक एलन एट्रे। तो कहां से आप आते हैं, किस फैमिली से, क्या शिक्षा दीक्षा थी, ताकि हम जाने कि कैसे आप बने डिजिटल आर्टिस्ट? हाँ, अगर मैं बताऊं तो वैसे मैं आधा इंडियन आधा रशियन हूँ। मेरी मम्मी रशियन है। अच्छा। और मेरे पापा इंडियन है। मेरे फैमिली में वैसे आर्ट बैकग्राउंड में है, क्योंकि मेरी ग्रैंड मदर, मेरी मम्मी, वैसे मम्मी फैशन डिजाइनिंग करती थी पहले, और तब से मैंने, हाँ पापा वैसे डॉक्टर है, डॉक्टर, तो थोड़ा सा वहां पर है। तो लेकिन मेरे पास ये काफी मतलब सालों से, जब से मैं स्कूल में था, मेरे पास ये टैलेंट था आर्ट में, और मैं हमेशा एक्सेल करता था, और हमेशा बहुत सारे प्राइसेस कमेंडेशन मुझे मिलते थे स्कूल से ही? स्कूल से। कौन सा आपका स्कूल था, कौन सा कॉलेज था, पूरी शिक्षा? मेरा स्कूल बेसिकली बहुत मशहूर स्कूल है, जहाँ पर हमारे आप जानते हैं अमिताभ बच्चन, कबीर बेदी, दिलीप ताल थे। उसका नाम है शेरवुड कॉलेज। शेरवुड कॉलेज? हाँ, शेरवुड कॉलेज, ये नैनीताल में। और मैं वहाँ से क्लास 3 से क्लास 12 तक वहाँ पर था। +2 आपका वहीं क्लास खत्म 2 हुआ? वहाँ पर ही हुआ था। उसके बाद जब मैं क्लास 10 में था, मैंने एक मूवी देखी थी, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बहुत मशहूर मूवी है। बहुत मशहूर मूवी। और उसके बाद मेरी पूरी दुनिया बदल गई थी, क्योंकि मैं उसको देखकर जानता था कि मैं ये करना चाहता हूँ। बहुत खूब। तो एलन, यहीं पर हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि अभी अभी आपने देखा किस तरीके से 10वीं क्लास में ही इन्होंने मैट्रिक्स फिल्म देखने के बाद इतने भाव विभोर हो गए कि इन्होंने सोचा कि डिजिटल आर्ट को ही अपना बनाएंगे करियर। किस तरीके से डिजिटल आर्ट को बनाया इन्होंने अपना करियर, ये हम आपको बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।